परिचय बता दे अपना। रमेश कुमार गौतम नाम है और इस सिस्टम से एज ए खुद डायरेक्टर भी हैं। हम लोग भी कभी साईं समर्पण को ऐसे ही देखे थे तो मन में आया यार बिजनेस तो करना ही है, सिस्टम को देखा जाए, अगर बेहतरीन सिस्टम है तो किया जा सकता है। क्योंकि हम जैसे लोग अपने आप को गरीब मानते हैं और बड़ा सोच नहीं पाते, जबकि नजर उठा के देखा जाए एक अमीर व्यक्ति भी जो होता है वो भी आपकी तरह दिखता है और हम छोटी सोच वाले भी उन्हीं की तरह दिखते हैं। लेकिन हम कॉन्फिडेंस अपना क्लियर नहीं कर पाते, ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये डर लगती है कि ये तो कर लिया, बड़ा हो गया, हम नहीं हो पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यार वो इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, बस ठान लो। नहीं समझ में आता तो पता लगाओ ये व्यक्ति कैसे कैसे करके ये बड़ा हुआ है, कैसे पैसे कमा रहा है, ऐसे मैं भी कर सकता हूं। मन में विश्वास या बिलीव था कि ये बंदा कर सकता तो हम भी कर सकते। कुछ लोग ऐसे थे जो अच्छी इनकम, टॉप इनकम कर रहे थे, ये हुआ कि ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। करना क्या है यही पता लगाना है। वो बंदा प्लान कर रहा था, मेरी तरफ बोल रहा था, मैंने कहा मैं भी प्लान कर लूंगा और मैं भी बोल लूंगा। समझ रहे कि नहीं? यही तो करना है। अरे जो मैं बताऊंगा यही आप भी बताने लग जाओ, आप भी बोलने लग जाओ, आप भी लाखों लाख की इनकम कर जाओगे। और जो मैं बोलूं, जो मैं बताऊं, इसको सुन लो, आप किसी को मत बताओ, इनकम करोगे? करने से तो आता ही नहीं, बिना किए कैसे आएगा? सही है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, पैसे बड़े तभी आएंगे जब आप साईं समर्पण के बारे में जानकर लोगों से बताएंगे, तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। किसी की बात सुन लेने से नहीं आएंगे, लाखों नहीं आएंगे। मीटिंग में बैठ जाने से लाखों नहीं आएंगे। लाखों आएंगे कैसे? लाखों तब आएंगे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपको भी लोगों को बताने होंगे। अब आप अपनी हिम्मत कितना जुटा पाते हो लोगों को बताने में? साला डर भी लगता है कभी कभी ना कि इनसे बताऊं, पता नहीं क्या बता पाऊं, न बता पाऊं, क्या हो पाए। पहले ही सब अपने आप को जान लेते हो। अरे जो आए बताओ ने। मेरे बहुत ऐसे लीडर हैं जो सब जानते हैं साईं समर्पण के बारे में, लेकिन लोगों से बताते नहीं। क्यों? इसलिए नहीं बताते कि मैं क्या बता दूंगा, कुछ ऐसा ना बता दूं। जानते क्या है? जो सफल व्यक्ति वही होता है जो लीडर होता है। किसी भी सेक्टर में जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सिस्टम की बात जानकर लोगों को प्रेजेंट कर दे वही बड़ा लीडर है। अब कोई आपको लीडर कहे तब अच्छा है कि कोई कहे बेकार है तब अच्छा है? कोई आपको कहे लीडर तब आपको लगे वाह साला अच्छा है, और कोई कहे बेकार है तब आपको कैसा लगेगा? 2 4 10 लोग आपको दिन में कहते यार ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है। क्यों? तो साला बेकार ही हो जाएगा, है ना? ये हमारे और आपके हाथों में है अच्छा और बुरा बनना। ये हम लोगों के हाथों। हम अच्छा 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 करेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे तो लोग मुझे अच्छा अच्छा कहना शुरू कर देंगे। हम अच्छा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो हमको लोग क्या कहेंगे? कोई मतलब नहीं, बुरा मतलब ही न रखो। सही है कि नहीं? हमें दुनिया में
ऐसा कुछ करना है जो एक अच्छा व्यक्ति करता है, जो एक सफल व्यक्ति करना है। हमें उस व्यक्ति की नकल करना है जो एक अच्छा व्यक्ति करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निगेटिव उस व्यक्ति से होते हैं जो व्यक्ति कुछ नहीं करता। राय कौन देता है? जो कुछ नहीं करता। जो कहीं पैसा नहीं फिक्स जमा किया होगा ने, वो ज्यादा राय देता है। जो कोई किया होता है ना, वो राय नहीं देता, उसका सोल्यूशन ढूंढता है। चलो ये चला गया तो दोबारा अगर करूंगा तो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा, वो बात करता है। लेकिन जो कुछ नहीं किया होता ना, वो इतना आपको राय दे देगा कि वो क्योंकि कुछ किया नहीं इसलिए राय दे देता है। और हम क्या करते हैं, हम उसी की बात भी मानते हैं। हम एक असफल व्यक्ति की बात को मानते हैं ज्यादा। और साला हम सफल व्यक्ति हैं। मैं कह रहा हूं साईं समर्पण टॉप का बिजनेस है, लाखों आ सकता है, क्यों नहीं मानते? लेकिन फील्ड में हम जाएंगे, गांव में कहीं शहर में बाजार में कहीं बैठेंगे, असफल व्यक्ति कह देगा ये नहीं सही है, अरे इसमें कहां फंस गए, ये अदर कंपनियों की तरह है। आप तुरंत मान लेंगे हाँ यार हो सकता है ये व्यक्ति सही कह रहा है। आज मेरे सफल लीडर नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, बड़े इनकम नहीं कर रहे हैं, तो ये कारण है कि हम उनकी बात मानते हैं जो असफल व्यक्ति है, जो जानता ही नहीं। अरे मैं इनकम करता हूं, मेरी बात मानो। एक सफल व्यक्ति की बात मानो, आप भी सफल हो जाओगे। आपके ऊपर है किसकी बात को हम मानते हैं, सफल व्यक्ति का कि असफल व्यक्ति का। जब भी आप सफल होंगे तो बहुत 100 में 40%, 70%, 40 से 50% ऐसे लोग जो असफल व्यक्ति से भेंट होगी आपकी। मैं तो कहता हूं 70% व्यक्ति से बात होगी, असफल व्यक्ति से भेंट होगी, निगेटिव व्यक्ति से भेंट होगी, आपको पीछे करने वाले व्यक्ति से भेंट होगी। 30 से 40% असफल व्यक्ति से भेंट होती है। ज्यादा होता है असफल व्यक्ति से, इसलिए लगता है कि ये सब सही कह रहे हैं। लेकिन आप नजर उठा के देखो, दुनिया में सफल व्यक्ति 20%, असफल व्यक्ति 80% है। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी बात को ज्यादा मानते हैं। भाई ज्यादा दिख रही है इसलिए इनकी बात को मानते हैं। ये भीड़ है, भीड़ में कौन रहता है, भीड़ में भेड़ रहते हैं। लेकिन जो भीड़ से निकल जाता है वह एक सफल व्यक्ति शेर कहलाता है। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है लोगों को। अब हम क्या चाहते हैं, भीड़ में भेड़ बनना कि भीड़ से निकलकर शेर बनना। देखिए मैं बहुत कड़वी कड़वी बात कुछ करता हूं, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं माफी मांगूंगा। मैं तो कहता हूं काश मेरी बात आपको लग जाए और आपकी जिंदगी सफल हो जाए। और कभी भी किसी को कड़वी बात लगती है, मैं दिखाऊंगा आपको, ये लग गया अगर ने तो बड़ा बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं, ये लगनी चाहिए। मैं तो लगने के लिए बोलता हूं लोगों को, काश मेरी बात लग जाए। मैं अगर 10 लाख कमा रहा हूं, 5 लाख रुपए आप कमा लोगे अगर लग गई तो। इसलिए कहता हूं कि लग जाए। मैं तभी ब्रांड बनूंगा जब ब्रांड लोगों की बात सुनूंगा, एक सफल व्यक्ति की बात मानूंगा, तभी मैं भी ब्रांड बनूंगा, तभी मैं भी सफल होऊंगा। एक असफल के व्यक्ति को हम बात मानेंगे तो हम भी असफल होंगे। इसलिए कभी भी आपको राय उनसे लेना है जो व्यक्ति, जो भी सेक्टर की राय ले रहे हो आप, उस सेक्टर का जानकार हो। समझ रहे कि नहीं। अभी डॉक्टर पास आपको जाना है, डॉक्टर की जानकारी लेना है किसी चीज की, तो आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब आप जूता पॉलिश करने वाले से मिलकर पूछो तो क्या राय देगा, वो पॉलिश करा देगा ना। मतलब आपको सफल होना है तो एक सफल व्यक्ति और जिस दिशा में आप जिससे बात कर रहे हो उस दिशा का जानकार व्यक्ति हो तो आपको
उस रास्ते को बता सकता है। हम निगेटिव कभी न हो अगर हम उस सेक्टर के व्यक्ति से बात करें जो सेक्टर का जानकार हो। प्लान आप देख के यहाँ जो कितने लोग नए हैं जरा साथ खड़ा करेंगे। बहुत अच्छे, इनके लिए एक जबरदस्त ताली। मैंने इतनी बात बताया और अभी लाखों रुपए कमाने की भी बात मैं बताऊंगा, लेकिन आप जानते हो क्या करोगे लास्ट में? घर जाके ना उस व्यक्ति से पूछोगे कि बहुत बढ़िया प्लान देख के आए, साईं समर्पण लाखों रुपया कमाए प्लान है, लेकिन एक एक कैले का कैसे पूछबा? अपने चाचा से, अपने दादा से, अपने फुफ्फा से, अपने मौसा से, अपने दोस्त से, उससे पूछबा जे साईं समर्पण के बारे में। तब वो का कहे? जब वो जनते ना हो का कहे? कहाँ तो है क्यों कई दे से 1 लाख कमाए वाला? कहाँ जाए फंसत है? कहाँ फंसने जा रहे हो? अब आपो का हाथ तू सही बात है, समझ रहे कि नहीं? ये क्या होता है, 80% लोगों को ये आदत होती है। अरे देखकर आप जान रहे हो, जाने आप हो, देखकर आप जा रहे हो, निर्णय आपको लेना है, किसी और को नहीं लेना है। पूछो मत, उनको बताओ कि ऐसा मैं देख कर आए हो, ऐसा ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा आप भी कर लो। आपको बताने के लिए ये सिस्टम बताया जा रहा, पूछने के लिए नहीं। ये सिस्टम मैं बता रहा हूं, इसको और किसी में बताओ, पूछो मत। अरे पूछोगे तो क्या कहेगा? कहीं भाग जाए। भाई वो जानता नहीं तो यही कहेगा ना, भाई मुझसे कोई कुछ और पूछे तो मुझे क्या पता। मैं तो कहूंगा भैया सोच समझ लिया, देखा तू जाना, हम तो ना जाने। हमसे कोई और पूछे कोई चीज तो मैं यही कहूंगा ना, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूं। इसलिए आप सभी लोग सिस्टम को देखिए, ये मेरा वादा है, क्रिटिकल है कि लाखों रुपए आ सकते हैं इस सिस्टम से, लोगों को आ रहे हैं। अभी अरविंद जी ने कहा ना, एक साल में 30 से 40 हजार रुपए की इनकम है। 30,000 रुपए इनकम है। अभी 1 साल होगा तो उनकी इनकम 3 गुना होगी, 3 से 4 गुना होगी। क्योंकि स्टार्टिंग इसमें इनकम क्या होती है, जो रहती है 1 साल तक इनकम जो रहती उसके बाद नेक्स्ट वाले साल आपका 2 से 3 गुना इनकम बढ़ती है। क्योंकि 1 साल में आप जो जानना है वो जान चुके होते हैं, आप लीडर को तैयार जो करना तैयार हो कर चुके होते हैं, बस उनको तेजी से डेवलप करते हैं आप। इसलिए इनकम 2 से 3-4 गुना आपकी बढ़ती है। मतलब 2 साल जाते जाते वो इनकम आप 1 लाख रुपए की इनकम क्रॉस कर जाएंगे। मैं कह रहा हूं ना कि मात्र 2 साल अगर मन से सिस्टम को बता दिया जाए, कर लिया जाए, तो लाखों रुपए की इनकम आप क्रॉस कर सकते हो। ऐसा सिस्टम है ये। यहाँ कोई मजाक नहीं होता, यहाँ जो बताया जाता है शीशे की तरह साफ होता है। कोई किसी को लुभावनी चीज नहीं दी जाती है कि कंपनी है, पैसा इतना इतना जमा करो ये हो जाएगा। यहाँ आपको जो बताया जाता है वो एकदम जेन्युइन बताया जाता है। कहीं भी देखना है, सुनना है, जानना है तो पेपर नुमा और सारी चीज तरह से आप चेक कर सकते हो, जान सकते हो अगर जानकार हो तो। इसलिए चलिए आते हैं हम लोग सिस्टम पे, और सिस्टम को देखा जाए कि लाखों कैसे आते हैं। अगर मन में क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं तो अपनी मीटिंग में पूरी अथॉरिटी देता हूं, कोई पूछना चाहे। और लीडरों की मीटिंग होगी, कहेंगे बीच में बोला जिन, भाई सबका अपना मीटिंग करने का तरीका अलग होता है, बीच में मत बोलिए। बाद में आपको बीच में भी जरूरत होती है ना, पूछ लो। क्यों कहता हूं? क्योंकि आपके मन में जो उठ रहा है ना वो नहीं निकलेगा तो मैं कुछ नहीं डाल पाऊंगा। साला गगरी पानी से भरा हो और मैं भी उसमें भरना चाहूं तो भराए छलक जाएगा, निकल खत्म हो जाएगा, मतलब वो बाहर हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ओवर बाहर। उसी तरह से जो मन में बैठा रहेगा वो सवाल, तो मैं अच्छी से अच्छी चीज डालूंगा ना वो बाहर चला जाएगा, वो वहां से नीचे जाने ही नहीं देगा, सीखने नहीं देगा। क्यों मार साहब, सही कह रहे हैं ना? इसलिए जो मन में उठे उसको पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं कैसे लाखों आएगा, ये मैं बताऊंगा। क्यों करना है आपको? इसलिए करना है क्योंकि लाखों की इनकम चाहिए, इसलिए आपको करना है। और लाख कैसे आएगा ये मैं बताऊंगा,
ठीक है, दोनों चीज क्लियर। क्यों करना है, ये गोल है आपका, क्या है ये गोल है आपका, क्यों करना है, क्योंकि मुझे लाखों कमाना है। बिना गोल का कभी जीवन में आदमी बड़ा नहीं बनता, बिना गोल का आदमी मंजिल पर नहीं पहुंचता। अभी आपका गोल था मीटिंग में आना है, तो मीटिंग में आ गए, नहीं गोल होता तब घर से आते समय कई ठो रास्ता था, पता नहीं किधर चले जाते, लेकिन गोल था यहाँ आना, इसलिए आप आ गए। तो ये गोल होना चाहिए, मैं क्यों साईं समर्पण करूंगा, क्योंकि मुझे लाखों का इनकम करनी है, और लाखों इतनी आसानी से नहीं आएगा। ये लाखों कमाने के लिए बहुत लोग ऐसे आपको निगेटिव 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 लोग मिलेंगे जो आपको निगेटिव करेंगे, लेकिन निगेटिव वो करेगा जो साईं समर्पण को नहीं जानता। आप इसको माइंड में रखिए, निगेटिव वही करेगा जो आपको आपका साईं समर्पण नहीं जानता। जो जानता है, जो साईं समर्पण साइन अप किया है, जो करता है, वो निगेटिव बात नहीं करेगा। अब ये कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है, चलें। साईं समर्पण ग्रुप, पहले तो ये जाने साईं समर्पण ग्रुप ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज के मामले में बिजनेसमैन में है। एक बार ताली जबरदस्त हो तो, भैया को नींद आ रही है, मुंह धो लीजिए। चलिए सिस्टम को देखते हैं। सिस्टम साईं समर्पण ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है बिजनेसमैन का, जो बिजनेस करने का, और वो भी ऐसा सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट का। जो आज से पहले साईं समर्पण जैसा वर्क करने वाला बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई, वो बिजनेस आप करने जा रहे हो। क्या, कौन सा करने जा रहे हो, वो करने जा रहे हो जिसमें बहुत सारी कंपनियां आई और गई। ऐसा बिजनेस मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन उनके जैसा ये बिजनेस नहीं है। आज से पहले जितने भी सेक्टर आए, इन्वेस्टमेंट का सेक्टर आए, वो सारी कंपनियां थी जो सिर्फ पैसा जमा कराने का काम कर रही थी। हमें फील्ड में यही मिलता है कि बहुत सारी कंपनियां आई, जमा कराई और चली गई। यही क्लियर करना है कि वो कंपनियां थी जो चली गई क्या काम कर रही थी और ये क्या काम कर रहे हैं। यह एक सिस्टम बैंकिंग है, जो बैंकों में दो काम होता है, एक सेविंग करना, एक लोनिंग करना। क्या करना, एक बैंक में चाहे जिस बैंक में देखेंगे, एक सेविंग करना, एक लोनिंग करना। तो आपका जो सिस्टम है यह एक बैंक है जिसमें सेविंग करना और लोनिंग करना दोनों काम होता है। तो हम जब फील्ड में जाते हैं तो जो लोनिंग करने वाला सिस्टम होता है उसको हम नहीं बता पाते हैं, सेविंग करने वाला बताते हैं, इसलिए हमको सवाल ढेर सारा मिल जाता है। वो कंपनी आई रही और चली गई। हम अपना जो फाइनेंस सेक्टर जहां मेरा डेवलपमेंट है हम उसको नहीं बता पाते हैं, इसलिए वो व्यक्ति ऐसा कहता है। आप अगर अपना बता दो कि मैं ऐसा सेक्टर हूं जो समूह बांटने वाली बैंक हूं। क्या सहारा समूह बांटने वाली बैंक थी? क्या जितनी कंपनियां आई थी वो पैसा समूह बांटने वाली थी? भागने वाली रही। समझ रहे कि नहीं? वो जो साईं समर्पण जैसा नहीं थी। अगर साईं समर्पण भी उनकी तरह होता तो साईं समर्पण भी चला गया होता। साईं समर्पण एक बैंकिंग सेक्टर है जिसमें लोनिंग का भी काम होता है, सेविंग का भी काम होता है, जो सारी बैंकों में होता है। तो हम बैंकिंग है, कंपनी नहीं है। कंपनी में क्या होता था, सिर्फ पैसा लेना होता था, और यहाँ हम क्या है, हम बैंकिंग जहां पैसा लेना और देना होता है। मतलब बिजनेस, पैसे को खरीदना और पैसे को ही बेचना। समझ रहे हैं? चलिए हम सिस्टम को देखते हैं। साईं समर्पण ग्रुप सेक्टर में 5 यूनिट है। साईं समर्पण में 5 यूनिट हैं जो वर्क करते हैं। 5 यूनिट में 3 यूनिट ऐसी हैं
जिसमें लोनिंग का काम होता है, 2 यूनिट ऐसी हैं जिसमें सेविंग का काम होता है। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट जो अपनी तैयारी है वो 1000 यूनिट में वर्क करने की तैयारी है। क्योंकि कभी कभी मन में आता है कि 5 यूनिट आपके पास है, बस 5 यूनिट है, कभी कोई यूनिट क्लोज हो गई, कुछ हो गया, ऐसा हो गया, तो समझ रहे हैं? तो आपके पास हजारों यूनिट है, वर्क करने की तैयारी है, जो पूरे भारत में वर्क करना है अपने को। अब हजारों यूनिट के साथ अगर वर्क हम करेंगे तो हमें बैंकिंग जरूरत पड़ेगी, बैंकों की, जिसमें साईं समर्पण ग्रुप खुद एक बैंकिंग सेक्टर बनेगा, जिसमें अगर हम हजारों यूनिट में वर्क करेंगे, हम किसी न किसी बैंक से टाई अप करना पड़ेगा हमको बड़ा बिजनेस करने के लिए। तो क्यों न लोग बैंक बना सकते हैं, तो क्या मैं बैंक नहीं बना सकता हूं? क्योंकि सारी बैंकें हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जितनी बैंकें हैं हर किसी व्यक्ति का उसमें जो मालिक है वो अलग अलग है। तो वो बैंक बना सकता है तो हम भी बैंक बना सकते हैं। तो आप जो सिस्टम देखने जा रहे हैं वो कौन सा देखने जा रहे हैं? बैंकिंग सिस्टम। आप एक बैंकिंग सिस्टम में वर्क करोगे जहां से कभी आपका 1 रुपए कभी जीवन में माइनस नहीं होगा। चाहे आपका आरडी हो, एफडी हो, एमआईएस हो, किसी रूप में मेरे यहां जमा हो, आपका पैसा कभी मारा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बैंक में दूसरे मर्ज हो सकती है लेकिन भाग नहीं सकती। बैंक से कभी आपका पैसा नहीं मर सकता। इसलिए आप एक बैंकिंग सेक्टर में प्लान को देखोगे, जहां से आप लाखों लाख की इनकम कहां से करोगे? एक बैंकिंग सेक्टर से, ना किसी कंपनी से। ठीक है, ये उद्देश्य है, ये इतना सेक्टर हमारा। अब उसके बाद ये मेरी नेक्स्ट तैयारी है। अब जो सिस्टम हम करने जा रहे हैं, ये साईं समर्पण ग्रुप की स्टार्टिंग कहां से हुई, अगर जो लीडर्स हैं उसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट करना है लोगों को। सिस्टम की जो तैयारी हमारी हुई, ये सिस्टम की स्टार्टिंग आपके जौनपुर यूपी से स्टार्ट हुआ सिस्टम, जिसमें पहले क्या होता था, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान से उठकर कंपनियां हमारे पास आती थी, उधर बिजनेस को डेवलप कर लेती थी, तब हम लोगों के पास यूपी में आती थी। क्योंकि जितनी कंपनियां थी वो कहीं न कहीं बाहर की ही कंपनियां अपने यूपी में आई थी। पहला एक ऐसा सिस्टम है जो आपका जौनपुर से उठकर आपके दिल्ली, मुंबई, राजस्थान जाएगा, जिसमें आपकी हेड ऑफिस लखनऊ और रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली, कारपोरेट ऑफिस मुंबई। आज हम लोग आपके जौनपुर से उठ के दिल्ली, मुंबई, राजस्थान हम लोग चले गए हैं। पहले मुंबई, कानपुर, राजस्थान से हमारे पास आती थी, जिसमें हम 7 स्टेट में अपना वर्क कर रहे हैं। एक स्टेट से होकर 7 स्टेट में अपना वर्क कर रहे हैं, जिसमें 170 ब्रांचें आपके पास हैं। ये आप क्या बताने जा रहे हो? अपनी मजबूती, कि मैं क्या करता हूं, कहां से हूं, ये जो मजबूती बता लिया वो कभी किसी से निगेटिव नहीं होगा। हम निगेटिव तब होते हैं जब इसको नहीं बता पाते हैं। हम सीधा क्या करते हैं, आओ हमारे यहाँ जमा होता है, आरडी, एफडी, एमआईएस जमा कर दे, तो वो भी कहता है बहुत आ रहे हैं जमा कराओ यार। ये उसकी कमी नहीं, ये हमारी कमी है कि हम नहीं बताते। सही है कि नहीं? जो बताता है वो व्यक्ति नेक्स्ट आगे बढ़ता चला जाता है। जिसमें 23 ब्रांच ऐसी हैं जो सेविंग करने की है, बचत करने की, आरडी, एफडी, एमआईएस कराने की। अब आप माइंड में सोचो,
कि 170 ब्रांचें वो हैं जो सिर्फ लोन करती हैं, और जिसके पास 170 ब्रांचें छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, बंद होता भागता वो है जो 2-4 ठो करता है। आपके पास 170 ब्रांचें हैं। अगर मुझे चीट करना होता तो 23 ब्रांच मेरी पैसे लेने वाली हैं और सारी ब्रांच पैसे देने वाली। अगर मुझे चीट करना होता तो इसका मैं उल्टा कर देता। हाँ, एक बार जबरदस्त ताली बजाइए, भैया भी नींद आ रही है। नींद आ रही है आपको? नींद न आए प्लीज, है ना। वैसे ही मैं बोरिंग मीटिंग तो नहीं करता हूँ, बोलता हूँ तेज तेज ताकि लोगों के कानों में आवाज जाए, है ना। जा रही ना, गाना नहीं गा रहा हूँ मैं। कभी कभी मधुर मधुर गाना होता तो नींद आती है ना, लेकिन मैं मधुर गाना नहीं, मैं आपकी लाइफ की बात कर रहा हूँ। सीरियस लाइफ, सीरियस लाइफ की बात कर रहा हूँ। आप सोचो, आपके पास पैसे ना हो तो कैसी जिंदगी आपकी हो। आपके पास पैसे ना हो, आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाए। आपके पास पैसे ना हो, आपकी माता जी की तबीयत खराब हो जाए। आपके पास पैसे ना हो, आपकी बिटिया की तबीयत खराब हो जाए। सोचो उस स्थिति में आप कैसा महसूस करते हो। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी बिटिया का इलाज सही से करा लेता। पैसे की अभाव में हमारी फैमिली के लोगों की मृत्यु हो जाती है, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं लेके जा पाता हूं। पैसे के अभाव में मैं अच्छे काम को नहीं कर पाता हूं। पैसे के अभाव में हम अमीर नहीं बन पाते हैं। पैसे के अभाव में हम किसी व्यक्ति को जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं सीरियस लाइफ की बात कर रहा हूं, सीरियस लाइफ का प्लान कर रहा हूं। जो सीरियस लाइफ को रियल में अपना अच्छा चाहता है, प्लान को देख के प्रेजेंट करें। मेरा वादा है, अगर वो 5 साल काम कर लिया, अपनी एरिया का अमीर व्यक्ति होगा। ऐसा सिस्टम है ये। आते हैं, सिस्टम समझ में आया? आपके जौनपुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, आपका मुंबई कारपोरेट, इस तरह से 7-7 स्टेटों में अपने पास 170 ब्रांच, जिसमें 23 ब्रांच सिर्फ है पैसा लेने वाली, ज्यादा ब्रांच है पैसा देने वाली। ये तो हम सभी लोगों के लिए पॉजिटिव चीज होनी चाहिए ना, कि पैसा लेने वाली थोड़ा और पैसा देने वाली ज्यादा। अब ज्यादा हम पैसा दे रहे हैं तो हम फिर से कहां जाएंगे? हम ज्यादा पे लेते, थोड़े पे देते तो आप संदेह करते। मैं यार ज्यादा पे दे रहा हूं, थोड़े पे ले रहा हूं। आपका तो बिलीफ और विश्वास बढ़ना चाहिए, सही कि नहीं? इसको गर्व से लोगों को बताना है। आगे सिस्टम का मुख्य उद्देश्य भी रहा, क्या रहा? बैंक बनना। सिस्टम का उद्देश्य बैंक बनना, जिसमें बैंक बनने के लिए व्यवस्था भी है। कैसे बनना है? साई समर्पण ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, सीएमडी, वो विजय जायसवाल हैं। इन्होंने एक बैंकिंग लाइसेंस लिया 15 अप्रैल 2011 में। 15 अप्रैल 2011 में इन्होंने जो लाइसेंस लिया, साई समर्पण माइक्रो क्रेडिट, जिसमें 10 से 20 महिला के बीच में समूह बांटने का काम किया जाता है। और समूह सेक्टर एक ऐसा सेक्टर, ऐसा कोई गांव शहर नहीं है जहां पर समूह न चलता हो। अगर आप समूह सेक्टर ही बता देंगे तो लोग जान जाएंगे कि समूह बांटने वाली आपकी संस्था है। अगर बता दिए तो कहेंगे समूह बांटने वाली संस्था है, तो आप फील्ड से नहीं जाओगे। नहीं तो आप खुद पूछो अपने से या उनसे पूछो कि समूह बांटने वाली कोई संस्था बंद हुई है क्या? समूह बांटने वाली कोई संस्था नहीं बंद हुई। वो सेक्टर आप काम कर रहे हो, इसमें वर्क जो होता है वो 10 से लेके 20 महिला के बीच में 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है, जो बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है, जिसमें 26% वार्षिक दर से
इनसे वसूली किया जाता है, जिसमें 1 साल के लिए लोन दिया जाता है। 1 साल में 52 बार पैसे को रूटेड किया जाता है। जो पहले ही वीक जो पैसा मेरा आता है, वीकली वसूली होती, पहले ही वीक जो मेरा मूल और ब्याज आता है, उसमें ब्याज भी मेरा हर 52 बार मेरा जो ब्याज होता है वो मूल बन जाता है। और एक ही साल में पैसा 52 बार में, एक ही साल में पैसा हमारे यहाँ 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए हो जाता है। इतना ही बताओ, 52 बार जब पैसा रूटेड करता है तो 2 नहीं 2.5 करोड़ प्लस हो जाता है माइक्रो में, जिसमें सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? बैंक बनना। बैंक बनने के लिए 1000 करोड़ का व्यवसाय, 8 साल का एक्सपीरियंस, जिस किसी माइक्रो फाइनेंस को हो जाए, जिस किसी को हो जाए, उनका जो सिस्टम हो जाता है वो आरबीआई गाइडलाइन से हो जाता है। मतलब उनका रूल्स रेगुलेशन जो भी होता है वो बैंकिंग हो जाता है। जिसमें 2011 से अगर देखा जाए सिस्टम को, तो 1 करोड़ रुपए पूंजी लगा के स्टार्ट किया गया, जिसमें आज देखा जाए तो 14 सालों में अपने पास 600 करोड़ का व्यवसाय हो चुका है। मतलब बैंक बनने के लिए 8 साल चाहिए, अपने को हो गया 14 साल, मतलब एक्सपीरियंस ओवर। 600 करोड़, जिसमें 1000 करोड़ चाहिए, 600 करोड़ हो भी चुका है। लेकिन काम कहां हो रहा है? एक बैंकिंग सेक्टर में ही आपका काम हो रहा है। मतलब जो भी मेरा वर्किंग है वो एक बैंकिंग सेक्टर में ही वर्किंग है। इस तरह से ये आपका पहला सेक्टर रहा। पहले सेक्टर में यही जानना है कि हमारी जो संस्था है वो क्या करती है? लोन बांटती है। कौन सा लोन बांटती है? समूह लोन बांटती है। इतना बता लोगे? एक बार और ताली बजाइए, देखिए उनको भी नींद आ रही है। सही से बैठो आप, कुर्सी सहारा मत लो, है ना। हमारे यहाँ है दूसरा लाइसेंस प्रत्यंचा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो एनबीएफसी का लाइसेंस है, जो डायरेक्ट आरबीआई से लाइसेंस है। इसका लाइसेंस डायरेक्ट आरबीआई से है। ये भी लोनिंग का ही सिस्टम है, जिसमें 20,000 टू 50 लाख रुपए का लोन किया जाता है। 20,000 से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन किया जाता है एक व्यक्ति को। अब 50 लाख रुपए लोन करने वाली संस्था छोटी मोटी है? बहुत बड़े पैमाने की संस्था है। जैसे अभी 100 लोग मुझसे लोन लेने आ जाओ और जो डॉक्यूमेंट कहा जाए वो सारे लेके चले आओ, किसी को मना करूंगा? नहीं। मतलब मुझे लोन करना ही है ना। ऐसी संस्था में हम वर्क कर रहे हैं, जिसमें प्रत्यंचा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक ऐसा लाइसेंस है जिसमें 40 बैंकें ऐसी है जो अपने आप को फंड करती हैं सिस्टम को। जैसे हम बैंक के ऊपर बिलीव करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बैंक कौन इस समय है? एसबीआई के ऊपर हम बिलीव करते हैं कि एसबीआई में अगर पैसा मेरा है तो कहीं डूबेगा नहीं, कहीं भागेगा नहीं, कहीं बंद नहीं होगा, ऐसा होता है। एसबीआई खुद साई समर्पण ग्रुप प्रत्यंचा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को पैसा दिया हुआ है। ये बहुत गर्व की बात है कि जिस बैंक के ऊपर हम बिलीव करते हैं वो बैंक स्वयं आप जिस संस्था में वर्क करते हैं उस संस्था को पैसा दिए हुए हैं। तो आज एसबीआई को बिलीव है संस्था के ऊपर, तब पैसा दिए हुए हैं ना। जिसमें जो पैसा भी दिए हुए हैं 6 करोड़ और 36 वर्ष के लिए। मतलब आप जानिए, भागना, बंद होना, क्लोज होना अगर माइंड में आएगा, जिस समय ये बैंक क्लोज होगी एसबीआई आपकी, उसी समय हम भी क्लोज होंगे। तो एसबीआई बंद होगी कभी? कभी आपकी स्टेट बैंक बंद होगी?
तो साईं समर्पण भी कभी ऐसे सेक्टर में आप वर्क कर रहे हो, यहां जो लोनिंग व्यवस्था होती है वह 14% से लेकर 17% ब्याज दर होता है जी, ये सालाना ब्याज होता है। यहां भी पैसा आपका 1 साल में 1.5 गुना हो जाता है। ये रहा आपका फाइनेंस सेक्टर। अब तीसरा भी सेक्टर आपका लोनिंग का ही है, जिसमें विनयना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, ये भी एनबीएफसी है, ये भी डायरेक्ट आरबीआई से, ये भी एनबीएफसी का लाइसेंस है। किसी अच्छे पढ़े लिखे से अगर एनबीएफसी बताएंगे तो एनबीएफसी जो लाइसेंस होता है वो डायरेक्ट आरबीआई से होता है, कहीं कोई चेक भी कर सकता है। जो आपके नाम जो होंगे वो आपके आरबीआई की लिस्ट में जहां सारी बैंकों का नाम होगा वहां आपका भी नाम आएगा। अगर उन सारी बैंक को बिलीफ है तो यहाँ ये भी नाम अगर उसमें रहे बिलीफ होना चाहिए, सही है। यहां भी लोनिंग होता है, यहां 10,000 टू 5 लाख रुपए का लोन किया जाता है। और जो लोन यहां होता है वो डेली होता है और स्मॉल होता है, मतलब डेली पैसे दे के डेली डेली भी वसूली होती है और मंथली भी दिया जाता है। जैसे यहां जो पैसा होता है वो 3 गुना 1 साल में हो जाता है। कितना हो जाता है? अभी आपने क्या देखा कि पहले लाइसेंस से 2 गुना और दूसरे से 1.5 गुना और तीसरे से 3 गुना प्लस पैसा होता है। जैसे मैंने किसी दुकान पर 1 लाख रुपए दे दिए उनको व्यवसाय करने के लिए, 120 दिन के लिए, और जो उनसे डेली वसूली होती है वो होती है 1,000। डेली जो 1 लाख की वसूली होती है, 1,000 रुपए वसूली देखा जाए तो 1,20,000 रुपए हो जाता है, जिसमें 2% फाइल चार्ज है 2,000 रुपए। अगर इसको देखा जाए तो 22,000 रुपए मेरे पास प्रॉफिट आ गया। कितने साल में? 1 साल में। 4 महीने में। आप लोगों को बोलो हम बोलवा दिए हुए है ना। ये आपका 120 दिन में होता है। 120 दिन मतलब 4 महीने। 4 महीने में ही आपके पास ब्याज भी आ गया और 1 लाख रुपए आपका मूल भी आ गया। यही चीज अगर अभी देखा जाए तो साल का अभी आपके पास 8 महीना बचा हुआ है। अगर इसको देखा जाए तो इसी पैसे का 4 तिहाई 12, यही 3 गुना हो जाता पैसा, मतलब 22 का 66। कितने साल में? 1 साल में। ये दर्शाया क्या गया इसमें? इस 22 का 3 गुना प्रॉफिट हो गया 1 साल में। जबकि पैसा मेरे अकाउंट से जब निकलता है तो कितना निकलता है? 1 करोड़ प्लस। 1 लाख रुपए से साधारण बताना, 1 लाख रुपए से 1,000 रुपए डेली आ रहा है तो 1 करोड़ रुपए से डेली क्या आएगा? 1 लाख रुपए डेली आएगा। और 1 लाख रुपए डेली अगर आएगा तो फ्लैट में इसको देखा जाए 1 साल के लिए डायरेक्ट, तो 1 साल में दिन कितना होता है? 365। मतलब यह 1 लाख रुपया 365 बार अपने पास आएगा। मतलब आपका पैसा 3 करोड़ 65 लाख रुपए हो जाएगा। कितने साल में? 1 साल में। आपने लगाया कितना? 1 करोड़, और 1 साल में पैसा हो गया 3 करोड़ 65 लाख रुपए। यही कारण है साईं समर्पण का टिकने का, जिसमें 65 यहां से माइनस कर दिया जाए। संडे छुट्टी होती है अपने यहाँ तो, या अतिरिक्त खर्च को ले लीजिए, फिर भी पैसा बचा कितना? 3 करोड़ 3 गुना। सारे मेंटेनेंसिंग सारे खर्च को अगर काट कर इसमें से भी 1 गुना हम माइनस कर दें, सारे तीनों प्लान का सिस्टम 2 ही गुना की प्रॉफिट अगर मैं बताऊं
पैसा लगा कितना 1 करोड़, और 1 साल में पैसा 2 गुना की मैं सिर्फ बात करता हूं। पैसा 1 साल में 2 करोड़, और यही पैसा दूसरे साल 4 करोड़, तीसरे साल यही पैसा 8 करोड़, चौथे साल यही पैसा 16 करोड़, 5वें साल यही पैसा 32 करोड़, 6वें साल यही पैसा 64 करोड़। आज साईं समर्पण का टिकने का यही कारण है कि मेरे यहां कैलकुलेशन का बिजनेस किया जाता, संभावना का नहीं। मतलब जितनी भी बैंकें वर्क करती हैं वो कैलकुलेशन पे करती हैं कि मेरा लोन इतना गया तो कितना आएगा, माइनस निकाल कर। तो मैंने माइनस यहां निकाला है, 65 भी माइनस करके, 1 गुना भी माइनस करके मैंने माइनस का सिर्फ निकाला हूं कि आपका पैसा 6 साल में 1 करोड़ से 64 करोड़ रुपए बनता है। अगर यही मैं 3 गुना निकाल दूं तो 6 साल में जानते हैं 729 करोड़ रुपए होगा। मैं 3 का अगर गुणांक कर दूं तो, लेकिन मैंने 50% ही माइनस कर दिया, आधा माइनस कर दिया, तब भी आपका पैसा 1 करोड़ से 64 करोड़ रुपए बना। यही कारण है साईं समर्पण का टिकने का। जो ये चीज जो आपके पास है, ये किसी जो जितनी भी कंपनियां आज आपके यहां से आउट हुई हैं, किसी के पास ये व्यवस्था नहीं थी। इसलिए आज सब प्लान किए हैं, इसलिए आप टिके हो, क्योंकि कैलकुलेशन है। अब मैंने 6 साल क्यों बता दिया, इसलिए बता दिए कि मेरे यहां जैसे 1 साल से लेके 6 साल तक सेविंग हाईएस्ट है। सेविंग का काम 1 साल से लेके 6 साल तक का है। जैसे कोई व्यक्ति मेरे यहां 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 6 साल में उनको क्या देना है, 2 करोड़। 6 साल में मेरे यहां डबल देना है। लेकिन मैंने 6 साल में बनाया कितना है, 64 करोड़ बनाया हूं। देना कितना है, 2 करोड़। तो मुझे देने में कोई दिक्कत है? यही कारण है साईं समर्पण टिका है और टिका रहेगा। कभी किसी के ऊपर कोई कॉलर पे किसी के दाग नहीं आएगी। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई व्यक्ति कोई शख्स बता दे कि जो साईं समर्पण से किसी का 1 रुपए रुका हुआ, चाहे मैच्योरिटी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे जो सेक्टर का पैसा हो। और आप नजर उठा के देखेंगे तो 2011 से सिस्टम है, और 2016-17 में सारी की सारी कंपनियां 6 से 7 लाख कंपनियां आपकी पलायन कर रही हैं। लेकिन आपका सिस्टम ग्रोथ बाय ग्रोथ करता ही चला जा रहा है। इसलिए क्योंकि हम उनके जैसा नहीं है, हम एक बैंकिंग है, कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, ये क्या रहा, ये रहा हमारे सिस्टम की मजबूती। जो आज से पहले फील्ड से पैसा जो लेते थे, कोई व्यक्ति ये नहीं बताता था कि पैसा मैंने फील्ड से लिया तो कहां लगाया। सिर्फ हवाई लोग बोलते थे, वहां जमीन इतनी है, वहां शेयर में पैसा लगा हुआ है, वहां बिल्डर को पैसा लगा हुआ है। ऐसे लोग बाहर सिर्फ बताते थे, कोई देखा नहीं था। लेकिन यहाँ साईं समर्पण का जितना भी पैसा फील्ड में बटा है, किसी भी मेरी ब्रांच पर जाकर आप चेक कर सकते हो, अपने आप को बिलीफ को बढ़ा सकते हो, चेक कर सकते हो क्या ये पैसा फील्ड से लेते हैं, फील्ड में रियल में बटता है कि नहीं। इसके लिए आपको दिल्ली, मुंबई, राजस्थान नहीं जाना, कहीं किसी ऑफिस पे चले जाना है अगर बिलीफ बढ़ाना है तो। समझ रहे हैं? तो हम उनके जैसा नहीं है। ये रहा मेरा सिस्टम पैसा डेवलप करने की। आप हमें अगर 1 करोड़ दे दिए या 1 करोड़ आपने मेरे यहाँ बिजनेस करा दिया, तो 1 करोड़ को हम कैसे आपको रिटर्न करेंगे। ये रही मेरी व्यवस्था कि हम फील्ड से इस पैसे को फील्ड से लेते हैं आपसे, और फील्ड में ही पैसे को बांट देते हैं, दे देते हैं। इधर से आपका सेविंग कराते हैं और इधर लोनिंग के रूप में पैसे को दे देते हैं। समझ रहे बात की नहीं? इसलिए हमने बताया पहला सेक्टर की पैसा डेवलप करने वाला, कि हम पैसा डेवलप कहां से करते हैं। अब 1 करोड़ को 64 करोड़ बना दिए, 2 करोड़ देने में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको मुझे।
सही है कि नहीं? हाँ, आपके 1 करोड़ को मैं 80 लाख बनाता तो देने में मुझे क्यों? इसलिए यहां से डर नाम की चीज नहीं है। ये रहा मेरी मजबूती, सिस्टम की मजबूती, कहां से हम रिटर्न करेंगे। अब बात आती है कि कैसे लाखों आप कमाएंगे। अब लाखों की इनकम का मैं सिस्टम बताने चल रहा हूं, जबकि आपको बताना वो भी है कि अगर आप मजबूती किसी को बता दोगे तो कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करने में डरेगा नहीं, और अगर मजबूती नहीं बताएंगे, कुल कंपनी ना वो जमा कराते हम वो जमा कराते, ऐसे ही सिर्फ बताओगे तो लोग डरे डरे हैं, वो भी कहेंगे वो चला गया तो वो चला जाएगा। सही कि नहीं? लेकिन अगर आप बता दो कि हमारे यहाँ समूह बढ़ता, मेरे यहाँ बिजनेस लोन दिया जाता है, ऐसे ऐसे पैसा डेवलप होता है, अगर ये बता दोगे तो वो कहेगा व्यक्ति हाँ ऐसा काम उनके पास नहीं था, ये आपका सिस्टम चलेगा और आपके यहाँ मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब आते हैं कैसे लाखों कमाना है। चौथा सेक्टर एएसएस इंफ्रा प्रोजेक्ट। एएसएस इंफ्रा प्रोजेक्ट, जिसमें ये फर्म का लाइसेंस है, जिसमें आप कह सकते हैं इसमें एफडी, 1 टाइम एफडी कराया जाता है, जिसमें 25,000 से लेके अनलिमिटेड आप एफडी कर सकते हैं, जो आपका 6 साल में 200% होगा पैसा, मतलब डबल होगा। 6 साल में आपका पैसा डबल होगा, सबसे मिनिमम 25,000 से लेके अनलिमिटेड। उसके बाद 2 साल में यहाँ हमारे यहाँ लॉकिंग है। जैसे कोई व्यक्ति मेरे यहाँ 1 लाख रुपए, जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 6 साल में उन्हें देना कितना है? 2 लाख रुपए। 6 साल में 2 लाख रुपए देना है। 2 साल की मेरे यहाँ लॉकिंग है कि 2 साल से पहले पैसा आप नहीं ले सकते। अगर लेना चाहते हैं तो 25% आपका लॉस हो जाएगा, 75% पैसा आपको रिटर्न होगा। या तो 2 साल आप रोक देते हैं, 2 साल में लेते हैं तो आपका पैसा जितना लगा है वो टोटल मिल जाएगा। 1 लाख का 1 लाख रुपए, 1 लाख का 1 लाख रुपए 2 साल में। और यही पैसा अगर 2.5 साल में लेते हैं तो 120%, मतलब 1,20,000। यही पैसा आप 3 साल में लेते हैं तो 1,30,000। यही पैसा आप 3.5 साल में लेते हैं तो 1,40,000। यही पैसा आप 4 साल में लेते हैं तो 1,50,000। यही पैसा आप 4.5 साल में लेते हैं तो 1,60,000। यही पैसा आप 5 साल में लेते हैं तो 1,70,000। यही पैसा आप 5.5 साल में लेते हैं तो 1,80,000। यही पैसा आप 6 साल में लेते हैं तो 2 लाख। मतलब इतना प्यारा प्लान आप चाहे जिस सेक्टर में भी ढूंढ लेंगे, कहीं आपको ऐसा बेहतरीन प्लान नहीं मिलेगा जो आपको हर 6 महीने पे 10% प्रॉफिट मिले। ऐसी व्यवस्था पूरी दुनिया में आप नहीं पाएंगे जो यहाँ सिस्टम है, जो हर 6 महीने के बाद मौका लोगों को दिया जा रहा है कि 10% प्रॉफिट। नहीं तो लोग का 6 अच्छा कोई क्यों करे मेरे यहाँ ये एफडी? इसलिए करे, कहीं और अगर जाएंगे करने तो वहां आपका 10 साल 9 माह में डबल होगा, 11 साल में डबल होगा। और मेरे यहाँ 6 साल में, हेलो सर, मेरे यहाँ 6 साल में डबल होता है। मेरे यहाँ 6 साल में डबल होता है। कर भला तो आपका भी भला होने वाला। यहाँ आपने अगर किसी को एक आईडी कोड जनरेट कराए हैं, एसोसिएट मेरे यहाँ बने हैं, तो आपको 15% इंसेंटिव मिलेगा। 15% मीन्स
15,000 रुपए कमीशन आपको मिलेगा अगर 1 लाख रुपए किसी का इन्वेस्ट करा देते हैं तो। नहीं तो 15,000 रुपए कमाने के लिए 80% जो बेरोजगार व्यक्ति है ना, कहीं किसी के यहाँ 6,000, 7,000, 8,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई चले गए हैं शहर छोड़ छोड़ के फैमिली को, 7-8,000, 9,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। एक महीना मतलब 30 दिन खटते हैं, तब जाके 7-8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 10,000 रुपए सैलरी मिलती है। यहाँ एक महीने में अगर आप 25-25 हजार की भी 4 लोगों से इन्वेस्ट करा दिए तो आपका 15,000 रुपए आप कमा लोगे। हाँ, क्या चीज? महीना वन टाइम कैसे मिलेगा ये भी जान लीजिए। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख आप वर्क करेंगे, 2 तारीख को आपको वाउचर मिल जाएगा। आपकी सैलरी, जैसे आपकी सैलरी आती है, कहीं भी नौकरी करते हैं कोई व्यक्ति, जो सैलरी आती है उस ठीक सैलरी की तरह आपको बीच में पैसा नहीं मिलेगा। 1 तारीख से 30 तारीख तक आपका जो भी वर्क रहेगा, 2 तारीख को आपको पैसा पूरा हिसाब करके मिल जाएगा। सैलरी भी इतना टाइम से नहीं मिलता है। हाँ, सैलरी भी कहीं 1 हफ्ता लेट फास्ट हुई है, लेकिन ये लेट फास्ट 2 तारीख मिले तो आप पहुंचिए तो ले लो, आप 2-4 चाहे जब जाए आपकी मर्जी है ना। मतलब आप जो है एक तो आपने 6 साल में लोगों का डबल भी, ये बात समझिए, एक तो 6 साल में सामने वाले का डबल भी करा दिए। दूसरा नंबर 15% आपको कमीशन भी मिल गए। कहीं वो व्यक्ति करता तो 11-12 साल में डबल होता, आपकी वजह से 6 साल में ही डबल हो गया और आपको भी इंसेंटिव कमीशन मिल गया। इसलिए कर भला तो मतलब हमने उनके साथ अच्छा कराया और आपके साथ भी अच्छा हो गया। और यही पैसा कहीं आप अदर बैंक में ले जाके जमा करा देते तो क्या मिलता? तो वहां कर भला तो हो भला ना हो न, वहां वो नहीं भला है। मतलब आज से पहले जे आए वो सिर्फ अपने भला करे आए। चाहे जितनी कंपनी आए लूट के लिए अपने भला करीन, चाहे जितनी बैंक है, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे जितना सेक्टर चल रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? अपना भला कर रहा है। कभी देखे हो उत्कर्ष बंधन कैश पार भी हमारी तरह चलता है, वो भी समूह बांटता है। क्या उसमें ऐसा काम करने का मौका मिला किसी को? चाहता तो कर सकता था व्यक्ति, लेकिन नहीं करते, इसलिए कि ये लाइसेंस दूसरा भी लेने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की गिरवी होता है भारत सरकार के पास, जिसका कुछ मिलता नहीं है। तो आप 5 करोड़ रुपया अगर वो गिरवी रखें भारत सरकार के पास, 5 करोड़ फील्ड में बांट के बहुत बनाए ली हैं, तो कहाँ रखें गिरवी? लेकिन यहाँ साईं समर्पण में सीएमडी विजय जायसवाल की सोच है कि मुझे यहाँ कर भला तो हो भला का काम करना है, जो हमारे लोग भी इनकम करें। मैंने कमाया तो क्या कमाया, अपने लोग भी कमाए। क्यों? क्योंकि पैसा आपके पास 1 करोड़ रुपया 1 महीना में आ जाए तो आप कितना खर्च करोगे? 1 करोड़ आ जाए, फैमिली को लिवा के जाइए और खरीदारी सब करके चले आइए। दूसरे महीने फिर झट से 1 करोड़ आइए, अब दूसरे महीने क्या खरीदवा? जो बता रहा हूँ रियलिटी, दूसरे महीने फिर 1 करोड़ आ गया। अब क्या जाओगे खरीदारी करने? ये हम लोग प्रैक्टिकल है। अब मतलब हर महीने आपको 1 करोड़ आ गया। अब दूसरे महीना खरीदा, पहले महीना खरीदा, दूसरा महीना कैसे कुछ खरीद ला, तीसरा महीना खरीद, लेकिन आप खरीद नहीं पाओगे, इतना पैसा आएगा। इसलिए हमारे सीएमडी साहब की सोच है कि पैसा उतना ही रहे कि जो लिमिट भर रहे, सब चीज हो पाए और लोग कमाए पैसे। इसलिए भारत सरकार के पास 10-10 करोड़ रुपया हम लोग गिरवी किए हुए हैं, जिसका कुछ मिलता नहीं। तोरे पास अगर 10 करोड़ रहा, बिजनेस खोल देगा, और जेकर कुछ न मिले ओकर सोचा। और उसके बाद भी जो टैक्स के रूप में अलग से पूरे बिजनेस का जाता है, वो तो अलग से जाता ही है। ऐसे महान शख्सियत विजय जायसवाल के लिए एक बार जबरदस्त ताली। ऐसी बड़ी सोच वाले व्यक्ति के साथ, ऐसे ड्रीमर्स व्यक्ति के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, जहां से कभी आपके कॉलर पे दाग नहीं आएगी। ऐसे सेक्टर में यहाँ एजेंट बनना ही नहीं है, कहीं एजेंट आपको नहीं लिखा होगा, मिलेगा आपको।
यहाँ बैंकर्स का पोजीशन मिलता है, चाहे वो भले एक रैंक पे कोई आए तो क्या। यहाँ आपको बैंकर्स, आप एक बैंकिंग सेक्टर में आरडी एफडी एमआईएस कराने जा रहे हो, किसी कंपनी में नहीं, आप एज ए अपने आप को उसको बैंकर्स मान सकते हैं। कोई आपकी उंगली नहीं पकड़ सकता, चाहे जो व्यक्ति हो। आप चले जाइए सेविंग कराने, साईं समर्पण ग्रुप का सिस्टम बता दीजिए, कोई उंगली नहीं पकड़ सकता। कोई आपको सरकारी व्यवस्था भी कोई रोक नहीं सकती कि आप ये कर रहे हो, इतनी क्राइसिस के बाद भी। क्यों? क्योंकि आप बैंकर्स हो, एक बैंकिंग में वर्क कर रहे हो, जिसमें आपको मंथली की आपकी मेहनत की सेविंग दी जाती है, जो आपको सैलरी दी जाती है, समझिए। ऐसे सिस्टम में हम सभी लोगों को मौका मिला हुआ है वर्क करने का। ठीक है, तो सिस्टम है 6 साल का प्लान, जो 25,000 से लेके हाईएस्ट अनलिमिटेड आप इन्वेस्ट करा सकते हैं। ये पहला सेक्टर है। ठीक, आगे चलें। बात समझ में आ रही मेरी? अब बहुत ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे 6 साल के प्लान आप बताओ थे, हम 2 साल में जरूरत है, 21 साल में जरूरत है, बिटिया की शादी करना है ना, हम 6 साल कैसे करी, 2 साल में चाहे 3 साल में चाहे। तो आपके पास छोटा भी समय का प्लान है। क्या है? जो 5वां लाइसेंस आपका जेएन म्यूचुअल बेनिफिट इंडिया निधि लिमिटेड, इसमें आपका एफडी, एमआईएस और आरडी के रूप में सेविंग करते हैं, बचत कराते हैं। जो सेविंग आपके पास है ये किसी के पास नहीं है, ऐसी सेविंग आप कराते हो। कराते तो बैंकिंग सेविंग भी है लोग, लेकिन जो आप दे दोगे वो कोई व्यक्ति नहीं दे पाएगा। जैसे मेरे यहाँ जो एफडी है वो 6 महीने की भी एफडी है। कितने महीने की? 6 महीना का, जो सिर्फ बैंकिंग कर सकता है, कोई कंपनियां नहीं कर सकती। 9 महीने की है, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने और 60 मंथ। 6 महीने पर भी हम 8.75 पौने 9% सालीना ब्याज देते हैं। जैसे कोई 1 लाख कर दिया, इसका आधा मिलेगा, क्योंकि जो ब्याज होता है वो सालीना होता है ना। जिन कह दिया कि 6 महीने में 1 लाख कह दे तो 8 और इतना मिल गई 75, इसका आधा मिलेगा। 9%, 9 महीने पे, 1 साल में 9.5%, 18 महीना, 1.5 साल पे 10%, 2 साल पे 10.5%, 3 साल पे 11%, 4 साल पे 11.5%, 5 साल पे 12%। जैसे कोई व्यक्ति आपके यहाँ 1 ही साल की एफडी कर दिया, 1 लाख रुपए अगर कर दिया 1 साल के लिए, तो 9.5% की ब्याज दर से उन्हें मिलेगा 1,09,500 रुपए। किसको मिलेगा? पार्टी को, जिसका आपने इन्वेस्ट कराया। देखा, बड़ा मेहनत करा था, कुछ बताओ जाए आप लोग जिन क्या कि जो ना समझ में आए। मैं मेहनत से बता रहा हूं तो मेहनत से समझिए भी, है ना। ये 1 लाख कौन इन्वेस्ट करेगा? कोई पार्टी। जो पार्टी इन्वेस्ट करेगी उनको 9.5% की ब्याज दर से 1,09,500 रुपए मिलेगा, जो जमा करेगा 1 लाख। और आपके थ्रू अगर जमा होगा तो 4% आपको इंसेंटिव मिलेगा, मतलब 4,000 रुपए आपको कमीशन मिलेगा सिस्टम की तरफ से 1 साल वाले प्लान पे। और यही प्लान कहीं आपने 5 साल का दे दिया किसी को, 1 लाख रुपए, कहीं कोई 5 साल के लिए, तो 12% की ब्याज दर से 1,76,234 रुपए मिलेगा पार्टी को। वो पार्टी क्यों करे मेरे यहाँ एफडी? कहीं और जाके कर सकती है। क्यों आपके पास आए? इसलिए आए कि कहीं और करने जाएगा, ये बताना है। कहीं और करने जाओगे तो 6.33 पॉइंट ब्याज पाओगे, और मेरे यहाँ करोगे तो 12% पाओगे। आधा का डिफरेंस है, 50% का डिफरेंस है। कहीं जाओगे तो ये पाओगे, मेरे यहाँ करोगे तो ये पाओगे।
समझ रहे हैं? ये बताना है कि कहीं और जाओगे ऐसे। अब यहाँ आपके बताने से यहाँ आपको 12% इंसेंटिव मिलेगा, मतलब वन टाइम 12,000 रुपए कमीशन आपको मिलेगा। 1 लाख पे 12,000 रुपए कमीशन मिलेगा। और यह 1 लाख कोई जरूरी नहीं है कि 1 लाख एक ही व्यक्ति से लो। 1 लाख रुपए आप 1,000 से लेके अनलिमिटेड आप एफडी करिए। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 कुछ भी मिला के आपको 1 लाख करना है। कोई जरूरी नहीं कि 1 लाख करना है। कोई 5,000 की एफडी दे दिया, ले लो जुड़ जाएगा। कोई 10,000 दे दिया, कोई 20,000 दे दिया, कोई 30,000 दे दिया, कोई 40,000, मतलब 1,000 से लेके इंक्लूड है। 1,000 रुपए से लेके अनलिमिटेड एफडी आप कर सकते हो। यार यहाँ ऊंच खाला है, हम इधर कूद जाते हैं, है ना? समझ में आई बात? 1 लाख एक ही व्यक्ति से नहीं, 1 लाख रुपए यहाँ जो एफडी है वह 1,000 से लेके अनलिमिटेड। ये नहीं है कि कोई 20,000 की एफडी दे रहा था आप कहो नहीं है, मतलब 1,000 से लेके अनलिमिटेड चाहे जितने की एफडी कराओ सब इंक्लूड होगा, जुड़ेगा इसमें। ठीक है, आगे चले। बात लास्ट में बताऊंगा, है ना? क्या होता है, पहले माइंड में प्लान को जाना चाहिए, जो चाहिए मुझे, जो हमेशा चलेगा वो जाए। उसके बाद आप अच्छे की पहचान देने के लिए आपको रिवार्ड दिया जाएगा ना। उसके बाद मेरे यहाँ MIS है, मंथली इनकम सिस्टम, कि आप अपनी पूंजी को रख दीजिए और प्रॉफिट लेते रहिए। जैसे कोई 1 लाख रुपए मेरे यहाँ एक ही साल के लिए रख दिया तो 9.5% की दर से 791 रुपए उनके बताए हुए अकाउंट में मिलता रहेगा। बहुत प्यारा प्लान है। अगर आपको सफल होना है तो अपनी एरिया में ज्यादा से ज्यादा MIS प्लान बेच दो। उससे जानते क्या होगा, जैसे आपको किसी को भेजना है बिलीव करने के लिए, आपने 1 लाख का MIS कराया हुआ है इनका, अब मैं आया पूछने आपसे कैसा प्लान है, तो आप बताओ कि बहुत बेहतरीन प्लान है, 1 लाख का 1,000 रुपए पर महीने आता है। नहीं बिलीव है ना, तो जिसका मैंने कराया हूं वहां चले जाओ, उनसे पूछ लो कि क्या उन्होंने 1 लाख कराया हुआ, क्या आपको 1 लाख आता है? तो जैसे ही मैं पूछने जाऊंगा बंदा क्या कहेगा, हाँ आता है, मतलब तुरंत पॉजिटिव कि आता है। मतलब इसलिए कि वो तुरंत, अभी जैसे क्या थोड़ी देर के लिए एफडी भी करिए, लेकिन एफडी हमने अगर 6 साल के लिए कर ही दिया तो 6 साल मिलेगा ना। 1 लाख का 2 लाख 6 साल मिलेगा। अगर यही चीज मैं पूछूं इनसे कि कैसा है, अच्छा है, आप कहोगे, आप कहो जाओ पूछ लो उनका, मैंने कराया हुआ है, तो मैं जाकर पूछूंगा कि कराए हैं, अच्छा है, तो आप कब, अब देखा जाए 6 साल में बात देखिए थोड़ी सी है अपना ही सिस्टम, लेकिन बिलीव का अपनी एरिया में चमकना है अगर, तो MIS सबसे प्यारा प्लान है जो आपको चमका सकता है। यूं ही एक प्लान चमकेगा तो आप सारे प्लान को बेच सकते हो और आपका भी बिलीव बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या, 1 लाख पे 1,000 आ रहा है तो आपने 10 लाख कर दिया, है ना, और 5 साल के लिए कर दिया। अब क्या आएगा, 12% प्रॉफिट आएगा, मतलब 10 लाख का 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। अब समझिए कि आपने एक अपनी बैठे बैठे दुकान खोल दिया है जिसकी प्रॉफिट आपको पर महीने आ रही है, जहां आपको कोई टाइम समय नहीं देना है। अगर 10 लाख की दुकान आप खोल देते तो वहां 24 घंटा मतलब दिमाग वहीं रहता, 12 घंटा ड्यूटी तो पक्का है, सही है कि नहीं? 12 घंटा ड्यूटी पक्का है। प्रॉफिट क्या आ रहा क्या नहीं वो तो कोई चल भी सकता है और नहीं भी। भाई आपकी दुकान 10 लाख खोल दिए, बिल्डिंग मटेरियल खोल दिए
वो बिल्डिंग मटेरियल हो, बिल्डिंग मटेरियल यहूं हो एक। अब है कंपटीशन, वो इतने में देते हैं, देने इतने में देते हैं, अब पता नहीं क्या प्रॉफिट आएगा। सही कि नहीं? कंपटीशन प्रॉफिट आप ज्यादा नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ 10 लाख का 10,000 कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन करने वाला जो है, अगर जो कंपटीशन में है इस समय हमारे यहाँ, वहां करेंगे तो 6,000 आएगा, और मेरे यहाँ करेंगे तो 10,000 आएगा। आप किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसी जगह भी करने चले जाएंगे, 6,000 रुपये आएगा 10 लाख पे, और मेरे यहाँ 10,000 रुपये आएगा। 4,000 महीने का फर्क है। और जैसे ही 5 साल पूरा होगा, मूलधन आपका वापस। अब कहीं ये दुकान में लग गया होता 10 लाख, तब कहीं मूलधन कभी निकालना होता, निकाल पाते? ये मूलधन को तो मान लो 50% से ज्यादा खत्म। मतलब MIS करने का बहुत टॉप का बेनिफिट ये है कि मूलधन आपका बरकरार है, पैसे अच्छा प्रॉफिट आप 12% ले रहे हो। उसके बाद 5 साल का ये ड्रीम कोई भी बना लो, शादी विवाह करना, घर बनाना, कुछ भी, 10 लाख का ड्रीम भी आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन दुकान में लगता तो उस पैसे का ड्रीम कोई पूरा होता? मतलब 5 साल में ड्रीम भी पूरा हो गया, और इधर आपने धीरे धीरे करके 6 लाख रुपए हमसे ले भी लिया। मतलब बहुत, जितना कह लो उससे भी ज्यादा प्यारा प्लान है ये। ठीक है, बात समझ में आई? यहां आपने किसी को 1 साल के लिए अगर करा दिया तो इनको यहां भी 4% आपको भी एक अच्छा टॉप का प्रॉफिट है, 4,000। और कहीं MIS आपने 10 लाख करा दिया है तो 12% इंसेंटिव, मतलब 1,20,000 रुपए कमीशन आ गए। मतलब ये माइंड आपका एक्सेप्ट अब कर लिया कि मैं भी लाख रुपए कमा सकता हूं। जब ये माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि लाखों कमा सकता हूं, तो 100% ये लाखों लाख बढ़ता चला जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि माइंड ये जान चुका है कैसे लाखों आएगा। मतलब 10 लाख का MIS किए हैं तो 1,20,000 आया है ना? तो ये माइंड कहेगा अब 10 नहीं 20 कर, 20 नहीं 30 कर, 40 कर। मतलब ये काम देना चालू कर देगा, और जब ये काम देना चालू कर देगा तो ये बॉडी, शरीर आपकी भागना शुरू कर देगी। हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को काम ही नहीं देते हैं, कहते हैं चला हो ये नहीं तो तू हो कहा तो चल भाई, तू मांग ही नहीं रहा तो चल, अरे मांग तो सही। जब मांगेगा तब तो ये भागेगा, ये तो कहेगा सो जा, आराम कर, मस्त रह सो के। समझ रहे कि नहीं? ये तो ज्यादा यही चाहता है ना, लेकिन ये आवश्यकताएं जो है वो दौड़ाती है हमें, है कि नहीं? तो ये आवश्यकता आपकी है कि आज लाखों क्यों कमाना है, क्योंकि मुझे फैमिली को अपने टॉप सुरक्षित रखना है, मुझे पैसे के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, इसके लिए ये कमाना है। अब इसको सरल कैसे करना है? हो सकता है इनके पास चले जाओ, 10 लाख का प्लान बताओ, इनके पास है ये नहीं। अच्छा तो लगा, लेकिन है ये नहीं। अब क्या करना है, इन 10 वाले के पास मत जाओ, लेकिन 10 का डिमांड मत करो। इनसे कहो मुझे 1-2 लाख आपसे चाहिए, और ये जो 10 करना है, 10 लोगों से 1-1 लाख ले लो। इजी भी हो जाएगा। और 10 लोगों से आपने 1-1 लाख लिया, तब भी आ गया क्या आपकी 1,20,000। अब अगले महीने 20 देने से ला, समझ रहे कि नहीं? ये आपके ऊपर है कितना करना चाहते हैं, आपके ऊपर है कितनी बड़ी इनकम चाहते हैं। ठीक है, तो ये रहा MIS प्लान। लास्ट प्लान RD रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे RD मेरे यहाँ 1 साल है, 2 साल है, 3 साल, 4 साल और 5 साल। जैसे
कोई व्यक्ति 1,000 रुपए के मजदूर भी चाहे तो सेविंग कर सकता है। अगर 1,000 का 5 साल के लिए कोई सेविंग कर दिया तो उनका जमा हो जाएगा कितना, 60,000 मिलेगा, 82,486 न, 60,000 जमा होगा, 82,486 मिलेगा। अगर ब्याज देखा जाए 22,486 रुपए आपको ब्याज मिल गए। एक टॉप का ब्याज है ये, साल का 12% ब्याज है ये, और कहीं जाएंगे 6% ब्याज मिलेगा। 1,000 व्यक्ति मजदूर ने रखा है। एक मजदूर 30 दिन वर्क करता है, एक मजदूर 30 दिन वर्क करता है। एक दिन की दिहाड़ी कितना भी कम है तो 500, सिर्फ उससे लेना है पूरे 30 दिन का पैसा। कितना, 2 दिन का लेना है। 30 दिन का पैसा उससे सिर्फ कितना लेना है, 2 दिन का सिर्फ। उसका 28 दिन का पैसा नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो 2 दिन वाला है वो पैसा 82,486 दिखेगा अकाउंट में। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब अपनी कमाई से कुछ अंश को अगर रखते जाओगे तो आज आपका भले अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन ये क्लियर कट जानिए कि 5 साल वाला समय बुरा नहीं होगा। इसलिए सेविंग करना चाहिए। अपनी कुछ बचत जो है, अपनी कमाई से कुछ इनकम को बचत करनी चाहिए। ठीक है, कोई 1,000 कर सकता, कोई 2,000 कर सकता है, ले कोई 3,000 कर सकता, कोई 5,000 भी कर सकता है, कोई 10,000 भी कर सकता। जैसे कोई 10,000 कर दिया 5 साल के लिए तो 6 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। इस 6 लाख का 8,24,863 रुपए ये मिलेगा। मतलब 10,000 रुपए अगर बिटिया के नाम सेविंग कर दिया जाए, बच्चे के नाम सेविंग कर दिया जाए तो 8,24,000 की एक अच्छी इनकम आएगी, जिसकी छोटी मोटी शादी तो किया जा सकता है। एक अच्छा पढ़ाई लिखाई के लिए, एक अच्छा एजुकेशन अच्छा देने के लिए किया ही जा सकता है। क्यों करना है? जैसे अभी देखा जाए तो एज हमारी 30, 35, 40 साल हो गई। 30, 35, 40 साल एज वाले से पूछा जाए कि आपने आज तक कितना कमाया है, तो लोग क्या कहेंगे, बहुत कमाया है। आप बहुत कमाए हो तो आप बचाए कितना हो? आपने बहुत कमा लिया, ठीक है, लेकिन आपने बचाया क्या है? अब 30, 35, 40 साल में तो आपने नहीं बचाया। अब 6-7 साल में बिटिया की शादी करनी है। अब 6-7 साल में बिटिया की अगर शादी करना, 35, 40 साल वैसे ही बीत गया तो 7 साल भी वैसे ही बीत जाएगा। इसलिए सेविंग करना है कि ये 6-7 साल मेरा बेकार न जाने पाए, ये मेरे पास जरूर पूंजी बन जाए। इसलिए सेविंग करना चाहिए अपनी कमाई से। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सेविंग करते हैं, सबसे टॉप की बात ब्यूटी इसमें जो है, मेरे यहाँ आपका अकाउंट खुलता है और बैंकों की तरह मोबाइल पे मैसेज रहता है। जब जब पैसा जमा करोगे, इस पैसे का जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, इस मोबाइल पे टोटली पैसा दिखेगा। जैसे बैंकों में पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, दिखता है, वैसे ही यहाँ भी आपको दिखेगा। अगर मैं कंपनी होता तो कंपनियां सब मेंबरशिप बनाई थी, मैं भी मेंबरशिप बना देता आपको। मतलब कि पैसा आपका लगा और पैसा डेवलप होगा तो रिटर्न करेंगे, नहीं तो ये होता पार्टनरशिप, मेंबरशिप बनना। लेकिन मेरे यहाँ मेंबर नहीं बनना है। हम क्या है, एक बैंकिंग है, इसलिए आपका अकाउंट जनरेट हो रहा है। मेरा सिस्टम लॉस में जाए, कुछ भी जाए, आपका पैसा जो है, आप देनदारी मैं हूं, आप लेनदारी हैं, इसलिए अकाउंट जनरेट हो रहा। क्यों? क्योंकि हम बैंकिंग हैं। उसके बाद बीच में कभी भी पैसा चाहिए तो 25% आप अपने पैसे को मिच्योरिटी करा सकते हैं, ले सकते हैं। अगर कोई फील्ड में परेशान करता है तो बहुत लोग होते हैं ना कि 2-4 महीना हो गया परेशान कर रहे हैं, करे वो डिस्टर्ब कर दिए, ऐसा कर दिए, तो आप परेशान ना हो, आपके ऊपर प्रॉब्लम ना है, इसलिए 25% की व्यवस्था, 25% माइनस कर उनका पैसा दे दो, आप फ्री माइंड काम करो। और चला रहा तो अच्छी बात है। ये रहा जो है सिस्टम। ये आरडी आपको अच्छी लगी
ये आरडी आपको अच्छी लगी तो आपने किसी को शेयर कर दिया, 1,000 करके ही 10,000 मान लीजिए, या 10,000 आरडी कर दिया, मतलब 10,000 आपकी आईडी कोड पे बिजनेस हो जाए, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो 12% के दर से 1,200 रुपए आपको प्रति महीने कंटिन्यू 5 साल तक आते रहेंगे। मतलब 10,000 की भी आरडी कर दिया जाए तो 1,200 रुपए ये कंटिन्यू ये पर महीने आपको आते रहेंगे। अगर मैं कंपनी होता तो 1 साल बाद रिन्यूअल पे जो इंसेंटिव कमीशन होता कम होता चला जाता, जो आज भी है इंश्योरेंस सेक्टर में, जहां जहां जाएंगे वहां रिन्यूअल पर जो कमीशन होता है वो कम होता चला जाता। लेकिन मेरे यहाँ ये 12 है, 13, 14, 15 प्रमोशन हो जाएगा लेकिन डिमोशन नहीं होगा। मतलब इतना प्यारा प्लान है। आप जैसे जैसे पुराने होंगे वैसे ही आपका बिजनेस भी, आपका सिस्टम लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से अगर आपने 1 लाख का बिजनेस कर लिया तो 12% के रेशियो से 12,000 रुपए पर महीने फिक्स हो जाएगा, 5 साल कंटिन्यू। अब आपके ऊपर है कि कितना कमाना चाहते हैं। 1 लाख बस ये रिन्यूअल जमा होता रहे और कंटिन्यू ये 12,000 आते रहे। प्रमोशन हो गया तो भी 13 भी हो जाएगा, उसी पुराने का 13 भी हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा। भाई 5 साल चलेगा ना, 5 साल प्रमोशन जरूर बीच में काट हो ही जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो यही पुराने बिजनेस का भी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रहा आपका सिस्टम का प्लान। जो अगर आपको बड़ा करना है, ये लाखों लाखों कमाना है तो ये करना पड़ेगा। अब कहो कि बैठ के मीटिंग देखने से मैं कितनी मेहनत किया हूं ना, ये मेहनत करनी पड़ेगी, बिना किए नहीं आएगा। अगर आपका सीनियर कहता है कि जुड़ जाओ आ जाएगा तो नहीं आएगा। इसको माइंड से एकदम निकाल दीजिए, घर रहिए, मस्त रहिए, जो कर रहे हो वही करिए। बिना फील्ड में निकले और बिना ये बताए नहीं आएगा। आप 10, 20, 25 हजार कमा सकते हो मेरे यहाँ सीनियर के भरोसे, लेकिन 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख नहीं कमा सकते। इसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा और एकदम इजी है। आरडी, एफडी, एमआईएस, ये सेविंग करना है। आपका वर्क क्या है, माइक्रो फाइनेंस का काम है। एक बैंकिंग सेक्टर में सेविंग कराता हूँ, समूह में पैसा बढ़ता है, बिजनेस में लोन बढ़ता है, ऐसे बताकर आप बिजनेस करिए। समझ रहे कि नहीं। अच्छे लोगों के पास बड़ा कुछ करने जाना है तो आपको पूरा प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मेरे यहां है एक पहचान देने का कि काम तो सभी लोग कर रहे हैं इनकम करने के लिए, लेकिन मेरे यहाँ एक रिवार्ड है। क्या आप अच्छा लीडर हो, ये साबित करने के लिए मेरे यहाँ रिवार्ड भी है। रिवार्ड क्या है, अपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 20 लाख का बिजनेस करना है। 20 लाख का आप अगर बिजनेस कर लेते हैं, वो भी क्या, एफडी या एमआईएस, अगर इसको कर लेते हैं, जो प्लान भी होगा वो 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल, ये प्लान मान्य होगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल वाला प्लान अगर 20 लाख कर लेते हैं तो 1 लाख रुपए आपको पुरस्कार मिलेगा। कोई भी 7 से 8 लाख रुपए वाली डाउन पेमेंट कार के लिए। कितना करना है, सिर्फ 20 लाख। 20 लाख करके 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट कार के लिए मिल जाएगा, जो कभी आपसे रिटर्न नहीं लिया जाएगा। और जो ये 20 लाख करोगे आप, इसका भी इंसेंटिव कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। कहीं 6 साल का प्लान हो गया तो कितना आ गया आपको, 3 लाख, और कहीं 4 साल, 5 साल सब मिला के भी हो गया, 6 साल, 4 साल, 5 साल, तब भी 2,40,000। ये तो आपका कमीशन हो गया प्लस 1 लाख रुपए रिवार्ड। मतलब
इसको सब मिला के जो करना है वो 6 महीने में करना है। सबसे टॉप की बात कि जो 20 लाख करना है उसको कितने समय में करना है? 6 महीने में करना है। ये भी नहीं कि आपको 1 महीने में करा लेना है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हम किसी लीडर को इसका मतलब कार देना चाहते हैं। 6 महीने का टाइम देने का सिर्फ ये कारण है कि मेरे यहाँ एक जो छोटा भी लीडर होगा वो भी धीरे धीरे भी करेगा, तब भी 6 महीने में ये 1 लाख रुपए का रिवार्ड कर लेगा। इसलिए कि मुझे सभी को कार देना है, इसलिए ये रिवार्ड निकाला गया है कि 6 महीने में आपको 20 लाख करने हैं। अब 6 महीने का शेड्यूल बना लिया जाए, कैसे कैसे किसको करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये रहा सिस्टम जो बड़े पैमाने पे आज दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े लोग आज सिस्टम को ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जो अपने करियर को यहाँ सेट कर रहे हैं। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो 10, 20, 25 लाख रुपए भी यहाँ से इनकम कर रहे हैं। छोटी गाड़ी से लेके अल्टो कार से लेके जो बड़ी कार लोग कहते हैं और ये तो फॉर्च्यूनरों से घूमत है ना, वो भी गाड़ियां यहाँ लोग जीत रहे हैं। मतलब ये हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस समय को बिताना है और सिस्टम को बताना है ना। क्योंकि मेरे भी 2 कान है और हो ज्यादा देखात का, तो आपके पास, मेरे पास 2 आंख है, मेरे पास भी 2 हाथ है। वो सब जो मेरे पास वो आपके पास भी है। बस जो और मेरे अंदर है वही चीज उतार लेना है। क्या उतार लेना है? बस थोड़ा सा बताने आ जाए, थोड़ा सिस्टम समझाने आ जाए, मेरे जैसे बन जाओगे, है ना। तो ये रहा सिस्टम। इसके अलावा भी जो मेरे यहाँ लीडर्स हैं वो भी और बड़ा करना चाहते हैं अगर, तो सेल्फ बड़ा नहीं हो पाता। जब जिसके लिए लोग काम करते हैं वो बहुत बड़ा करते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? आपके लिए अकेले काम करो आप तो एक लिमिट होगी पैसे कमाने की, एक लिमिट होगी काम करने की, 8 घंटा 10 घंटा, है ना। उसी के साथ पैसे भी आएंगे। आपको 2, 4, 5 घंटा अकेले काम करना हो तो बढ़ जाएगा, लेकिन अकेले कर नहीं पाएंगे। बढ़ तो जाएंगे लेकिन अकेले कर नहीं पाएंगे। इसलिए इस सिस्टम में टीम भी लगानी है। बड़े लीडर, हाँ वही चीज, यही लोगों को भी लगाना है कि मात्र अगर सिर्फ 10 लोगों को आप लगा दिए और 10 लोग अगर 1-1 लाख का बिजनेस कर लिए तो बिजनेस कितना हो जाएगा? 10 लाख, है ना। 10 लाख बिजनेस हो जाएगा और 10 लाख का 1% अगर सिस्टम तरफ से आपको कमीशन आया तो कितना आ जाएगा? 10,000 कमीशन आ गया। काम किए ये सब और 10,000 आपको आ गया। जो सेल्फ करेंगे वो तो आएगा ही आएगा, ये टीम से भी आएगा। मैंने कमाया, क्या कमाया? जब मेरे लोग न कमाए। अब जिसको आपने बताया है इनको, ये भी व्यक्ति 12,000 कमाएगा। भाई एफडी मान लीजिए 1 लाख का बिजनेस कर लिया, आरडी एफडी चाहे जैसे, ये भी आपने बताया, ये भी 12,000 कमा लिया। इनसे एक व्यक्ति से 1,000 आप कमा लिए, 10 व्यक्ति से 10,000 कमा लिए। अब देखिए ये जो 12,000 कमाया ये और कमाना चाहेगा ना। ये अगर कहीं 10-10 लोगों को कमाने के लिए लगा दिए तो मात्र 100 लोग हो गए। 100 लोगों को अगर देखा जाए कि 1 लाख बिजनेस, तो कितना बिजनेस हो जाएगा? 1 करोड़। और 1 करोड़ का 1%, 1 लाख रुपए टीम से भी कमाने लग जाएंगे मात्र 100 लोगों को से। इसलिए इस सिस्टम में तेजी से इनकम बढ़ती है। कर भला तो हर, चाहे जहां से देखो हर कर भला तो हो भला, कर भला तो चाहे आरडी एफडी एमआईएस टीम लगाना सब। क्योंकि ये इनको भी आपने बताया तो ये भी 12,000 कमाया, इनसे आपको 1,000 आया। ये 100 लोग काम किए, 100 लोग 12,000 15,000 कमाए, इनसे 1-1% आया है तो ये आपका 1 लाख हो गया। और यही कहीं 1,000 हो गया तो 1% का 1 करोड़ 10 लाख रुपए इनकम आए। कितना? 10 लाख रुपए की इनकम आएगी, जो आज हम लोगों का है। तो ये जो सिस्टम है पूर्ण रूप से कोई कंपनी का काम नहीं,
एकदम प्योर बैंकिंग, जहां से आपके कॉलर पे एक छोटी दाग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जितने काम हो रहे हैं सब बैंकिंग, एक दो ब्रांच नहीं है कि आपको कोई उलझा सके। बस प्रयास ये करना है, मुझे करना है और अच्छे व्यक्ति से बात करना है, अनजान व्यक्ति से मुझे पूछना नहीं है। आपको सफल होना तो एक सफल व्यक्ति से ही बात करो। अगर ऐसा आपने साल 2 साल कर लिया तो 101% लाइफ बदल जाएगी। मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करूंगा। जय साईं।